सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करने पाए, ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु आज आपका बोझ उठाएगा और आपको विश्राम देगा, ये मेरा विषय है। और इसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 28 और 29वां आयत, यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इस वचन को इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। कुछ बातों को हम इस वचन में से देखेंगे, और ये बात ये है, दो बातें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारा बोझ उठाता है। आज आपको अपना बोझ खुद उठाकर चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज से 2020 साल पहले इसलिए आया कि जो लोग बोझ उठाकर पापों का, बीमारियों का, श्रापों का चल रहे थे, उस सारे बोझ को वो अपने ऊपर ले ले और आपको एक नया जीवन दे दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो यहाँ पर ये कहता है, सब परिश्रम करने वालों। हो सकता आज आपका भी नाम इस लिस्ट में हो जो प्रभु कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आज आप प्रभु के पास आने के लिए तैयार हैं? क्या आप ये सोच रहे थे इतने दिनों से कि मैं कैसे इस बोझ से छुटकारा पाऊं, कैसे मैं इन श्रापों से छुटकारा पाऊं, कैसे इन बुरी आदतों से छुटकारा पाऊं, कैसे इन बीमारियों से छुटकारा पाऊं? मैंने सारा पैसा खर्च कर दिया है, मैंने बड़े बड़े लोगों के पास जाकर अप्रोच लगा लिया है, मैंने सब कुछ खोज लिया है, लेकिन मुझे अभी तक आराम नहीं मिला है। आराम यानी कि विश्राम नहीं मिला, मुझे शांति नहीं मिली है। मेरे प्रियो, ये वचन आज आपके लिए है। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है इस वचन के द्वारा, और आप ध्यानपूर्वक सुनिए। परमेश्वर आज आपके जीवन को बदलेगा, आपके बोझ को उठाएगा, पवित्र आत्मा आपको छुएगा, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है। वो सत्य वचन के द्वारा आपको आज़ाद करेगा। वचन कहते तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज आप सच्चाई को जान लीजिए। आप अगर डॉक्टरों के पास फिर रहे हैं, अगर आप जो है तांत्रिकों के पास फिर रहे हैं, अगर आज आप शराबों में पड़े हुए हो और उपाय को ढूंढ रहे हो, तो ये वचन आपके लिए है। प्रभु आज आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले लोगों। परिश्रम हम उसे कहते हैं जो कड़ी मेहनत होती है, जो कड़ी मेहनत होती है कि थोड़ा सा करने के बाद नहीं, बल्कि और ज़्यादा करते रहे, और हम उसके बाद भी जितना पा रहे, जितना कमा रहे, जितना हम कर रहे हैं, वो हमारे लिए कम है। मीन्स उसका पता ही नहीं चलता है। हो सकता है आप बहुत पैसा कमा रहे होंगे, हो सकता है आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, हो सकता है अपने परिवार को इकट्ठा करने के लिए, एक मन होने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी राह पर लाने के लिए, हो सकता है आप अच्छे इंसान बनने के लिए, हो सकता है आप अच्छा जीवन बिताने के लिए बहुत कोशिश कर रहे होंगे, कड़ा परिश्रम आप कर रहे होंगे। उसके लिए पैसों को आप नहीं देख रहे होंगे, आप उसके लिए समय को नहीं देख रहे होंगे। आपको बस ये चाहिए कि मुझे इस शराब से, बीमारियों से, दुख से, एक ऐसी बुरी जिंदगी से मुझे जो है छुटकारा चाहिए। आप उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो फिर भी आप उससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये कह रहा है कि मेरे पास आओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज आपको बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आज तक आप जहां कहीं भी गए हो, जहां तक भी आप पहुंचे हो, कुछ भी आज तक आपने किया है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। मेरे पास छुटकारा, मेरे पास उद्धार है, मेरे पास पापों की क्षमा है।
हालेलुया। हो सकता है आप दुनिया में सबके पास घूम लिए होंगे, हो सकता है आपने सब कुछ ट्राई कर लिया होगा, लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं कि आपको यीशु के पास आने की जरूरत है। हालेलुया। आपको यीशु मसीह की जरूरत है। आपकी बुरी आदतें नहीं छूट रही है तो आपको यीशु मसीह की जरूरत है। आपके अंदर शराब की आदत होगी, झगड़े की आदत होगी, चोरी की आदत होगी, आपके अंदर व्यभिचार की आदत होगी, हो सकता है आपके अंदर कुछ और ही प्रकार का मन होगा जो कभी भी किसी से मिलता नहीं है। और मेरे प्रियो, ये बोझ आप उठाकर चल रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मुझे इससे छुटकारा पाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि मैं क्या करूं इससे छुटकारा पाने के लिए, मैंने सब कुछ कर लिया। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं, आपने सब कुछ नहीं किया, एक रास्ता अभी भी बचा हुआ है। हालेलुया। और प्रभु आपको अपने पास बुलाना चाहता है, क्योंकि वो रास्ता सच्चाई का है, क्योंकि आपने अभी तक वो किया है जो सत्य नहीं है और उसकी वजह से आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना सुसमाचार उसका 8 का 31 और 32 आयत में इसलिए ये कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। आप सत्य को जाने। आप अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हो लेकिन फिर भी आराम नहीं मिल रहा, आपको जीवन नहीं बदल रहा, आपका जो है लाइफ का कोई जो है अच्छा काम आपके सामने नहीं आ रहा, आप कुछ अच्छे इंसान नहीं बन पा रहे हो, तो आप करते ही जा रहे हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज आपको ये कह रहा है कि तुम सत्य को जान लो। हालेलुया। मैंने बताया मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह आज से 2020 साल पहले कलवरी के क्रूस पर आपके पापों के लिए मर गया। उसने अपना जीवन आपके लिए बलिदान कर दिया। उसमें आपके सारे श्राप, सारी बीमारियां, सारी समस्याएं, सारी तकलीफें, सारा आपके घर परिवार की परेशानियां, सब कुछ उसमें आ गया है। और वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2020 साल पहले कलवरी के क्रूस पर उठाकर अपनी जान दे दी है और आपको आजाद कर दिया है। और उस सत्य से जो आपको जानने का अधिकार है, आपको भरमाया जा रहा है शैतान के द्वारा, दुष्ट आत्माओं के द्वारा, अंधकार की शक्तियों के द्वारा, ताकि आप उस सत्य को ना जाने। आपको शायद ये लगता होगा, यीशु मसीह मरने से मुझे क्या फायदा हुआ है, यीशु मसीह मरने से मेरा क्या फायदा होने वाला है, वो तो मर गया, वो ईसाइयों के लिए आया होगा, वो किसी और के लिए आया होगा, या वो जो है क्यों आया, किस लिए आया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सत्य को आपसे छिपाया जा रहा है शैतान के द्वारा। शैतान आपको प्रभु की तरफ फिरने नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस दिन आप प्रभु की तरफ फिरेंगे उस दिन आपका बोझ उठ जाएगा। हालेलुया। आप आराम पाएंगे, आप शांति पाएंगे, आप छुटकारा उसी क्षण, उसी घड़ी पाएंगे, क्योंकि जब आप सत्य को जान लेंगे और सत्य की पहचान आपको हो जाएगी तो आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आज भी आप लेकर अपने बोझ को, अपनी समस्याओं को फिर रहे हो और कह रहे हो कि मैं अच्छा नहीं बन सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे परिवार का कुछ नहीं हो सकता, मेरे बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता। आपको शायद ऐसा लगता है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि आपको सत्य नहीं पता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप सत्य को जान ले, क्योंकि सत्य इसीलिए है कि वो आपको आजाद करे। यीशु मसीह इसीलिए है कि आपको आजाद करे। यीशु मसीह यहां पर मैं कहना चाहता हूं, ये कह रहा है कि सब परिश्रम करने वालों, सब परिश्रम करने वालों, आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, आप किसी भी जाति या धर्म के क्यों ना हो, प्रभु यीशु आपको कह रहा है, अगर आज आप अपने ही धर्म में, अपनी जाति में, अपने देश में, अपनी भाषा में, अपने रंग रूप में, अपने कल्चर में रहते हुए छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो प्रभु आपको कह रहा है कि आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप किसी भी जगह पर रहने वाले, किसी भी जाति या धर्म के क्यों ना हो, आपको मेरे पास आने की जरूरत है। प्रभु यीशु आज आपको बुला रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो विश्राम आपके लिए है, वो विश्राम आपके लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो शांति, वो छुटकारा आपके लिए है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास पता आपको क्या है? जो आपको चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। आपको क्या चाहिए? आपको विश्राम चाहिए, आपको चंगाई चाहिए, आपको बरकत चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको नया जीवन चाहिए, वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। 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 वो यीशु मसीह के पास है, वो आपको पाने का पूरा अधिकार है और वो आपको चाहिए। अगर वो आपको चाहिए तो आपको यीशु के पास आना होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आज इस वचन के द्वारा आपको चिता कर इस बात को जाहिर कर दिया है कि अब आपको बैठे नहीं रहना है, आपको यीशु के पास आना है। क्योंकि आपने जो भी कुछ आज तक किया है, आप थक चुके हैं,
आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, एक बार एक बाइबल में इस प्रकार से एक स्त्री के विषय में लिखा हुआ जो 12 साल से पीड़ित थी एक बीमारी से, जिसको कहते लहू बहने का रोग था उसको, और वो लहू बहने का रोग से परेशान थी 12 साल से। जब वो 12 साल से उससे परेशान थी, उसके बारे में ऐसा लिखा है कि वो डॉक्टरों के पास सब कुछ खर्च कर चुकी थी, सारी जीविका लगा चुकी थी, अपने जीवन भर कमाई हुई सारी कमाई को वो लगा चुकी थी। वैद्यों के पास उसने ऐसा कोई हकीम नहीं छोड़ा, ऐसा कोई तांत्रिक या डॉक्टर उसने नहीं छोड़ा, ऐसा कोई वैद्य उसने नहीं छोड़ा, ऐसी कोई दवाई उसने जो है ना खाई और नहीं छोड़ी, सब कुछ ट्राई कर लिया और लास्ट में ये सोच लिया कि मेरा कुछ नहीं हो सकता और अब मुझे मरना ही होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब वो सब कुछ खो चुकी थी, आशा टूट चुकी थी, सब कुछ मिट चुका था, उसके जीवन से उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, उस समय प्रभु का वचन उसके पास पहुंचा है। हालेलुया, प्रभु का वचन उसके पास पहुंचा और आमेन, हालेलुया। उसने जब वचन को सुन लिया, उसने जान लिया कि यीशु मसीह यहाँ पर आए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं यीशु के पास जाऊंगी। हालेलुया, यीशु मसीह उसके घर से कुछ दूरी पर था। हालेलुया, यीशु मसीह कुछ दूरी पर उसके पास तो आ गया, अब उसको वो दूरी खत्म कर यीशु मसीह के पास जाना है। हालेलुया, अब उसको यीशु मसीह के पास जाना, वो सब कुछ कर चुकी थी। हालेलुया, लेकिन आज उसको एक और काम करना था, एक और ट्राई करनी थी उसको। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। जैसे आप सोच रहे हैं मैं सब कुछ कर चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरे से कुछ नहीं होने वाला, अब कुछ नहीं बदलने वाला, सब कुछ वैसा ही है, मैं परेशान हो गया हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो स्त्री भी यही सोच रही थी, लेकिन उस स्त्री के मन में जब परमेश्वर का वचन बात किया, परमेश्वर ने उससे चिताया, तो उसने ये कहा मैं जाऊंगी और जाकर मैं, भले यीशु मसीह मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना ना करे तो भी मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वो स्त्री उठी अपने घर से और वहां तक गई जहां यीशु मसीह था। हालेलुया। और जाकर उसने पीछे से भीड़ में से यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया। जैसे उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, उसका लहू बहना, उसका रोग उसी दिन ठीक हो गया, वो चंगी हो गई। हालेलुया, उसी दिन। हालेलुया, उसका सारा बोझ, सारा श्राप, सारा पाप, सारी बुराइयां उसके जीवन से दूर होगी। और उसका जो है वहां पर वचन कहता है कि उसने जान लिया। हालेलुया, उसने जान लिया कि मैं ठीक हो गई, वो खड़ी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, वो जान लिया कि मैं ठीक हो गई हूँ। आमेन, हालेलुया। और वो आमेन परमेश्वर से, हालेलुया, डर के वजह से वो जो छुप गई, यीशु मसीह से छिप गई वो। लेकिन यीशु मसीह ने जानते क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा किसी ने मुझे छुआ और बड़े विश्वास के साथ छुआ है, और वो कौन है? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चेलों ने कहा कि प्रभु आपको तो पूरी भीड़ छू रही है, पूरी जो है पब्लिक आपके ऊपर गिर रही है, इतनी भीड़ है और आप कह रहे हो मुझे किसी ने छुआ है। लेकिन यीशु मसीह ने ये कहा मुझे किसी ने विश्वास के साथ छुआ, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। हालेलुया। वो स्त्री अपने आप को छिपा ना सकी और वो आई और यीशु के सामने आकर कहने लगी, प्रभु स्वामी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने आपको छुआ है, मैं हूँ वो जो जिसने आपको छुआ है, मैंने आपको छुआ है प्रभु। यीशु मसीह ने कहा डरो मत, घबराओ मत, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, इसलिए तू खुशी खुशी, हालेलुया, कुशल से अपने घर चली जा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो वो स्त्री ये सोच सकती है कि मेरा जिंदगी अंत आ चुका है, मेरी जिंदगी का अंत आ चुका है, मैं कुछ नहीं हो सकता मेरे जीवन में, मैं थक चुकी हूँ, लेकिन उसके पास एक रास्ता और था, और वो रास्ता था यीशु मसीह। हालेलुया, वो रास्ता था यीशु मसीह, क्योंकि उसने जान ले लिया भले ही मेरा पैसा खत्म हो गया, भले ही डॉक्टरों के पास चलेगी, भले ही मैंने सब कुछ कर लिया, तो भी हालेलुया मैं एक बार और ट्राई करूंगी, एक बार और मैं कोशिश करूंगी और प्रभु के पास जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। उसने सत्य को जान लिया कि हालेलुया पैसे से चंगाई नहीं मिलेगी या बड़ी ताकत से, पहुंच से मुझे चंगाई नहीं मिलेगी। अगर मेरे जीवन बदलना और सुधरना है और मुझे छुटकारा पाना है, मुझे नया जीवन पाना है, तो यीशु मसीह के द्वार पाना है। हालेलुया। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, आज आप क्या सोच रहे हैं? क्या सब कुछ अंत हो चुका है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर बोझ है तो आपको प्रभु के पास आने की जरूरत है? आपको बैठे रहने की जरूरत नहीं है, आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको विश्राम चाहिए। हालेलुया, आपको विश्राम चाहिए, प्रभु यीशु के पास विश्राम है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लास्ट में
मैं कुछ बातों को बता के प्रार्थना करूंगा आपके लिए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में वो विश्राम देना चाहते हैं जो धन में नहीं, जो दौलत में नहीं, जो बड़े नाम में नहीं, जो हालेलुया डॉक्टर के पास नहीं, जो दवाई में नहीं। आमेन हालेलुया, वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वो मैं तुम्हें दूंगा जब तुम मेरे पास आ जाओगे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से एक बड़ा बोझ लेकर, कभी आपने पता नहीं ऐसा महसूस किया कि नहीं किया है, लेकिन मैं बताता हूँ कैसा महसूस होता है जब एक बड़ा बोझ, भारी वजन अपने सिर पर आप रख कर चलते हैं और आप उस समय कहते कि मुझसे चला नहीं जा रहा और मैं थक गया हूँ, कोई मेरा ये बोझ अगर कार से ले ले तो मुझे बड़ा आराम मिल जाएगा। लेकिन उसी समय सोच के देखिए कोई आपके बोझ को ले ले। उस समय जब आपका बोझ ले लिया तो आपको कितना अच्छा महसूस होगा, कितना अच्छा आपको लगेगा। आप कहेंगे वाह, मुझे आराम मिल रहा है, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे सिर से इस वजन को उतार दिया है, मेरे सर के ऊपर से इस वजन को आपने उतार दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहेंगे हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं वही कहना चाहता हूँ, आपके ऊपर के बोझ को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर और आपको वही फील कराना चाहता है कि वाह, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सच में मेरे बोझ को प्रभु तूने ले लिया है और मुझे नया जीवन दे दिया। हालेलुया। और दूसरी बात है कि वो बोझ दोबारा आपको उठाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, आमेन। आपको उस बोझ के नीचे दब कर मरने की जरूरत नहीं है, अपने परिवार में घुट घुट कर मरने की जरूरत नहीं है, आपको बीमारियों में, शराबों में मरने की जरूरत नहीं है, बुरी आदतों में मरने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते कि आपकी नशे की आदत छूटे, आप चाहते व्यभिचार की आदत छूटे, आप चाहते कि आपकी चोरी की आदत छूटे, आप चाहते हो कि एक अच्छा जीवन आप बिताएं, आप चाहते हो कि आपका परिवार अच्छा हो जाए, तो आज मैं कहना चाहता हूँ आपको यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया। आपको थकने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कहना आपको कि अब कुछ नहीं होने वाला, मेरे से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। हो सकता है आप एक विश्वासी हो, प्रभु पर विश्वास करने वाले, आप शायद थक गए होंगे, पर प्रभु आज आपसे भी बात कर रहा है। और हो सकता है आपने प्रभु के बारे में कभी ना सुना हो, आज पहली बार आप सुन रहे हो, तो प्रभु आपसे भी बात कर रहा है। प्रभु कह रहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज तक आप कहाँ पर थे, आप लौट कर प्रभु के पास आ जाए, प्रभु आपको विश्राम देगा और आपके बोझ को उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर आज से 2020 साल पहले आपके बोझ को उठा लिया है, आमीन, और आपको नया जीवन दे दिया। बस आपको उस पर विश्वास करना है, बस आपको उस पर विश्वास करना है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम में मेरे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आज जितने लोग प्रभु तेरे वचन को सुना है, हाँ प्रभु, मैं हालेलुया प्रार्थना करता हूँ कि सच में प्रभु आज इनके जीवन में तेरा छुटकारा और चंगाया जाए, तेरा उद्धार आ जाए प्रभु, तेरी शांति आ जाए, तेरा विश्राम आ जाए प्रभु। आज सब प्रकार का बोझ, दर्द, परेशानी, दुख, तकलीफ इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आज ये सत्य को जान लिया और इस सत्य इनको आज़ाद करने पाए। दया कर प्रभु, तेरा हाथ बढ़ा, तो इनसे प्यार करता है, तो इनसे प्यार करता है प्रभु। हालेलुया। प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ, सारी महिमा, सारा आदर मैं आपको देता हूँ प्रभु। धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में होकर मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे और आप हमारे इस पेज को लाइक करें और इसमें जुड़े रहें। और हालेलुया, आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हालेलुया, उसे लाइक कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप तक हमारी हर वीडियो पहुंचती रहेगी और इसे शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाए। आज उनको भी सच में छुटकारे की और हालेलुया विश्राम की ज़रूरत है। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।